सतगुर दे कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमरे भाव अंतस में, मन बाणी अत्यनूप। सतगुर हृदय कमल विराज रहे, निज आत्म सत स्वरूप। उमड़े भाव अंतस में, मन बाणी अत्यनूप। तत्ज्ञानी सतपुरुष को, बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करे उद्धार। तत्ज्ञानी सतपुरुष को, बंदिए बारंबार। मंगत नजर निहाल तिन, पल में करे उद्धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विचार मादा संख्या 6। मनुष्य जन्म का अर्थ। शब्द संख्या 43। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरा मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। गुरुदेव समझाते ये कह रहे हैं कि हे जीव, तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। ये ठीक है कि जो जीव संसार में आता है, विशेष करके मनुष्य देह को धारण करके, वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है। लेकिन कहाँ जाना है, ये मनुष्य बुद्धि की विशेषता है कि वो इसका निर्णय कर सकती है कि उसे आवागमन के चक्कर में चक्कर काटने हैं या इन आवागमन के चक्रों से मुक्त होकर अपने सस्वरूप में स्थित होना। तो ये अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी मनुष्य विचार नहीं करता, तब उसका मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। मानव देह को प्राप्त करना ही अर्थहीन है। इसी को देख कहते हैं मंगल सा विचारना, क्योंकि ये विचार, ये चिंतन, ये मनन केवल मनुष्य देह में ही हो सकती है। चार खाने के जीवों में और कोई जीव ये विचार नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो विचार कर पाए। ये क्षमता केवल, ये योग्यता केवल मनुष्य
देह में मानव की बुद्धि को ही। इसी को देखते हैं जीवन में ही खोज लो, कि जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम, कि हमारा वास्तविक ठिकाना कौन सा है, मेरा असली घर कौन सा है। क्या मैं जीव हूं? क्या शरीर मेरा ठिकाना है? क्या शरीर मेरा घर है? क्या शरीर मेरा स्वरूप है? शरीर तो हर पल हर क्षण बदल रहा है। हम विचार करके देखें, कहाँ गया वो बचपन का शरीर, कहाँ गया वो जवानी का मदमाता शरीर, और कहाँ गया वो प्रौढ़ावस्था का शरीर, ये वृद्धावस्था वाला शरीर भी कब गिर जाएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा है न बालपन हुआ अपना, न अपनी हुई जवानी, जरा अवस्था भी न होगी अपनी जब मौत दिखेगी। हर मनुष्य, हर जीव अपने अपने शरीर की अवस्था का विचार कर ले। वो जिस पायदान पर भी है, जवानी के पायदान पर है, पूर्वावस्था के पायदान पर है, बुढ़ापे के पायदान पर है, तो उसमें वो विचार करे क्या वो जिस शरीर को, जिस जवानी को वो छोड़ना नहीं चाहता था, वो जवानी भी तो उसके हाथ में नहीं, वो जवानी का शरीर भी तो उसके हाथ में नहीं, वो भी उस जवानी के मदमाते शरीर को रोक तो नहीं पाया। तो फिर जो शरीर, जिस शरीर का जन्मना, बढ़ना और घटना और अंत में अपने नाश को प्राप्त हो जाना उसके अधिकार में नहीं है, तो फिर उस क्यों उस शरीर की आसक्ति में पड़कर, उस शरीर के मोह में पड़कर उसकी भोग और वासनाओं में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ क्यों खोला। इसी को देव कह रहे हैं, हे मनुष्य, तो इसी जन्म में ही अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर ले। वाद मवाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। हम वाद करते रहते हैं कि संसार सत्य है, क्या सत्य है, ये क्यों बना, मुझे आया कहाँ से, मुझे जाएगा कहाँ, ये हमें दुख कैसे प्राप्त हुआ, मैंने तो कोई कैसा कर्म नहीं किया था। कर्मों के उलझन पर विचार करते हैं, नाना प्रसंगों पर विचार करते हैं, लेकिन इन वाद विवादों से परे होकर केवल अपने सत्स्वरूप का सिमरन करें, अपने सत्स्वरूप का चिंतन मन में ध्यान करें, तो सारे प्रश्नों का, सारे संशयों का जवाब स्वयं में ही मिल जाएगा। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अगर तुम बाग में गया है तो बाग के बारे इधर उधर से पूछने के इसमें कितने आम के पेड़ हैं, कितने अमरूद के पेड़ हैं, ये कब लगा, किसने लगाया, कैसे लगाया,
से परे होकर तू उस बाग के मालिक से अपनी मित्रता बना ले, तो तुझे इस बाग का सारा इतिहास स्वयं ही पता चल जाए। इसलिए हम भी संसार के प्रश्नों में उलझने के बदले केवल अपने अंतर्मुख होकर, मनोवृत्ति को अंतर्मुख एकाग्र करके, मनोवृत्ति को अपने सस्वरूप, अपने आत्म तत्व रूपी मालिक का मित्र बना लें, तो धीरे धीरे मित्रता जब प्रगाढ़ हो जाएगी, अर्थात मनोवृत्ति जैसे जैसे अपने आत्म स्वरूप के नज़दीक पहुंचती चली जाएगी, तो स्वतः ही उसके संसार के सारे संशय, सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही उसको प्राप्त हो जाए। इसी बाणी कह रहे हैं कि बाद मार्ग को त्याग, और ये विचार महापुरुषों के प्रसंगों को, महापुरुषों की वाणी को, महापुरुषों की शिक्षा को श्रवण करने से ही मिलेगा। बुद्ध आगे कहते हैं, दुस्तर माया जाल है, बड़े गुनी गए हार। क्यों? ये संसार की जो माया है, जड़ी बड़ी दुस्तर है। बड़े बड़े गुनी पर, बड़े विद्वान पर विचार करते करते हार गए, और फिर अंत में नेति 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 कहकर शांत हो गए, चुप हो गए। इस संसार का, इस माया का, इस संसार में, इस माया में रहते हुए वे आज तक किसी ने भी इसका पार नहीं पाया। जिसने भी इसका पार पाया, अपने सस्वरूप में मौन होकर पाया। संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए कितने तर्क कर लें, कितनी चर्चाएं कर लें, लेकिन किसी महापुरुष गुणी को, विद्वान को इसका उत्तर प्राप्त नहीं। जिन जन्म सोए का खोया, तिनका क्या। और जिन्होंने केवल सोकर अपना जन्म बिता दिया, अर्थात भोगों में, भोग निंद्रा में अपना समय गंवा दिया, भोगों की दौड़ में अपना समय गंवा दिया, तो उनका क्या हश्र होने वाला है, उनकी क्या बात की जाए। इसी गुरुदेव आगे कहते हैं, सत प्रसारथ राखियो, जब तक प्राण की धार, जीवन में बहुत सुख मिले, आगे सुख अपार। इसलिए सत प्रसारथ, जब तक प्राण हैं, जब तक शरीर में सांस चल रहे हैं, क्योंकि प्राणों, शरीर के प्रवाह में, शरीर में प्राणों के प्रवाह से ही जीवन है। आते जाते सांसों से ही जीवन का भास है। जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, वही यही शरीर मुर्दा हो जाता है। इसलिए शरीर का सारा दारो मदार सांसों पर टिका। इसलिए महाराज कहते हैं, जब तक देह में प्राण है, तब तक कोशिश करके, प्रसाद करके अपने सस्वरूप को अनुभव करे, अनुभूत करे। क्योंकि बिना कोशिश, बिना पुरुषार्थ के महापुरुष सतगुरु तो मार्ग दिखला देते हैं,
मार्ग पर चलने का तरीका बता देते हैं, विधि समझा देते हैं। मार्ग में चलने के लिए क्या सावधानियां आवश्यक हैं, मार्ग पर चलने के लिए क्या कठिनाइयां आएंगी, इस सब के प्रति आगाह कर देते हैं। लेकिन चलना तो स्वयं पड़ता है, चलने का पुरुषार्थ तो स्वयं करना पड़ता है। इसी पांडी कहते हैं कि जब तक देह में प्राण है, जब तक ये सांसों का प्रवाह चल रहा है, सांस आ जा रहे हैं, तब तक पुरुषार्थ करके अपने सत्सुख को जान लो। क्योंकि जो जिस सुख, जिस शांति, जिस आनंद की तुम्हें तलाश है, वो सुख अपने सत्स्वरूप में है। और अपने सत्स्वरूप को अनुभव करके ही वो सुख, वो शांति, वो आनंद प्राप्त हो सकता है। जीते जी, क्योंकि वो शांति, वो आनंद इस शरीर में प्राप्त, इस शरीर के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। अर्थात जी भाव से, मुक्ति और शरीर की आसक्ति से ऊपर उठ शरीर में रहते रहते ही हो सकता है। यदि जब शरीर की आसक्ति से उपराम होकर और जीव भाव के भ्रम से निकलकर जब मनोवृत्ति अपने सत्स्वरूप में स्थित होती है, तो सुख, शांति, आनंद प्राप्त। और फिर शरीर छूटने के बाद तो स्वयं में ही स्वयं, क्योंकि वो अपना आनंद और शांति अपनी है, स्वयं की है। नित्य में हो सत्संग में और सतनाम प्यार, अनेक विघ्न सहजे गए, सुन सत्य ज्ञान विचार। इसलिए ताकि हमारे पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ बना रहे, हमें अपने लक्ष्य पर हमारी दृष्टि टिकी रहे, अपने लक्ष्य को पाने की मन में दृढ़ता बनी रहे, उसके लिए नित्य सत्संग में महापुरुषों के प्रसंगों को सुने, महापुरुषों की शिक्षा पर विचार करें। क्योंकि इससे जब तक सत्संग में होता है, सत्संग के साथ जब तक मनोवृत्ति जुड़ी रहती है, तब तक संसार के सारे विघ्नों से परे रहता है। कितने भी जीवन में दुख क्यों न हो, कितनी भी जीवन में समस्या क्यों न हो, जब तक सच के साथ मनोवृत्ति को जोड़े रखता है, चाहे वो भारी सत्संग हो या मनोवृत्ति को अंतर्मुख एकाग्र करके अपने आत्म स्वरूप के स्मरण का सत्संग हो, सत्य आत्मा के साथ मनोवृत्ति को जोड़ने की कोशिश का संग हो, दोनों अवस्थाओं में ही बाहर के दुखों से, बाहर की समस्याओं से उपराम। जो बीजे सो काटना ए नीचे करमीत, विख बीजे विख पाए सुन साहेब गीत। ये तो इस प्रकृति का अटल नियम है कि जो बीजा जाएगा वही प्राप्त होगा। विख बीजेंगे अर्थात नीम का बीज बोया जाएगा तो नीम के फल ही प्राप्त होंगे, कड़वे फल ही प्राप्त होंगे, और आम का बीज बीजा जाएगा तो मीठे फल प्राप्त। असत्य कर्म करेंगे तो दुख ही प्राप्त होने वाले हैं,
और सत्कर्म करेंगे तो सुख। जीवन के सुख और दुख का कारण कोई और नहीं होता, उसके अपने ही किए हुए कर्म होते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसे भ्रमों में फंसा होता है कि वो अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने का कारण भी दूसरे को मान लेता है। लेकिन ये हम जाने, ये हम समझें कि हमारे ही किए हुए कर्म हमारे आगे आते हैं। हम नित्य ये प्रसंग सुनते हैं लेकिन इस पर विचार नहीं करते। रामावतार में राम जी ने बाली को छिप के तीर मारा, तो कृष्ण अवतार में छिप के तीर खाना पड़ा। अर्थात किए कर्म से जिन्हें हम अवतार कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो भी अपने किए कर्म से बच नहीं पाए, तो साधारण जीव कैसे अपने किए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जो बीजोगे, जो कर्म करोगे, उसका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी मारे ऐसा बीज, इसलिए ऐसा कर्म न करें जिससे दुख प्राप्त हो, जिससे संताप प्राप्त हो। सुन सच, यही इस सत्य और सत्कर्म पर विचार करना ही विवेक है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका जब निर्णय बुद्धि करती है तो यही विवेक बुद्धि है। गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए, तासो नर विचार के साचा करो पाए। अब भी कि गुनी मुनि भी नहीं छूट, क्यों कहा गया है? देहधारी को दंड है, जिसने भी शीर धारण किया है बच ना पाए कोई। वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी। बस अंतर ये है कि महापुरुष, विद्वान, ज्ञान तत्वज्ञानी अपने कर्मों को ज्ञान से भोगते हैं और अपने शरीर के प्राप्त को समझकर भोगते हैं, शांति से भोगते हैं। और अज्ञानी रो रो कर भोगता है। सुतारा धन लक्ष्मी और बड़ा इकबाल, अंत काल ना संकोए नैनो दे खवाल। चाहे कितना बड़ा परिवार क्यों न हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अनेक प्रकार की धन संपत्ति हो, वैभव हो, अनेक साधन क्यों न हो, और बड़ा मान सम्मान क्यों न प्राप्त हो, लेकिन अंतकाल आखिर में कुछ भी संसार की कोई वस्तु भी साथ नहीं जाती। जाते हैं तो केवल अपने किए सत्कर्म, अपना किया हुआ पुरुषार्थ। हर जीव अपने सामने देखता है, अपने रिश्तेदारों को अपने नजदीक अपने सामने खाली हाथ जाते हुए देखता है, लेकिन फिर भी समझता नहीं। पाप पुण्य जो कुछ किए, सो जीव के साथ मिले सजा अनुकूल, राई वाल। सत्य सत्य जो कर्म ये हैं, उनका फल तो निश्चय प्राप्त होना है। चाहे इस जीवन में ही प्राप्त हो जाए, चाहे अगले जीवन में प्राप्त हो, चाहे 100 जीवन बाद प्राप्त हो। हम द्रोणाचार्य की कहानी भी सुनते हैं।
अनेक महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनके जीवन के प्रसंग सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनसे शिक्षा नहीं लेते। सब अपने किए कर्मों को भोगते हैं, उसमें कुछ भी, ये उस प्रकृति का अटल नियम है। ये संसार का कानून नहीं है कि अपनी सुविधा के अनुसार बदल लें, अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर दें। वो तो जो छोटे से छोटे जीव के लिए है, वही अवतार के लिए भी है, वही महापुरुषों के लिए भी है। वहां कम और अधिक किसी के लिए नहीं। सोना मनो विसान के उठ जीवन को संभाले, जो करना सो कर लो गरज रहा सिरकाल। इसलिए माँ जी सावधान करते हैं, माँ जी चेतावनी दे रहे हैं कि सोना मनो, अर्थात इस अज्ञान की निंद्रा में, इस भोगों की निंद्रा में सोने से उठो, इस भोग निंदा से उठो, इस अज्ञान निंदा से उठो। और अपने जीवन को संभालो कि जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लें। क्यों कि किस समय ये शीर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। गरज रहा सरकार, क्यों मौत अर्थात इस जीवन का नाश हर क्षण खड़ा। मीर पैगंबर ओलिया राजा राणा मीर, काल सभी को खा गया देखत ना शरीर। क्यों उस मृत्यु शरीर की नाशवानता से कोई अवतारी हो, महापुरुष हो, कोई भी नहीं बच पाया। जिन्हें हम अवतार कहते हैं, वो एक शरीर त्रेता में आया और त्रेता में ही अंत को प्राप्त हो गया। एक शरीर द्वापर में आया, द्वापर में ही अपने अंत को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अनेक महापुरुष संसार में आए, उन्होंने साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और उनका शरीर मृत्यु, फिर भी उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए वो देख कहते हैं, काल सभी को खा गया देखत ना शरीर। मृत्यु अर्थात सबका शरीर नाश को प्राप्त होता है, चाहे वो अवतारी का शरीर हो, चाहे संसारी का शरीर। ये समय की मौज है उठ के नाम चितार, सांस सांस चल जात है यहाँ का मोल अपार। इसलिए ये तेरे पास समय है, ये तेरे पास अवधि है, वक्त है, उठो और अपने आत्मस्वरूप का सिमरन चिंतन मनन निध्यासन करो। श्वास श्वास एक एक श्वास चला जा रहा है अपनी गति से, अपनी लय से। इन सांसों को व्यर्थ मत जाने दो। हर सांस के साथ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन मनन निध्यासन करें, क्योंकि इन सांसों का मोल अपार, बहुत कीमती है ये श्वास। तो यही श्वास जीवन है।
और इन्हीं की सांसों के द्वारा ही जीव अपने सस्वरूप को अनुभूत कर सकता है। अपने मन को गुरु के दिए हुए शब्द के द्वारा इन सांसों की लड़ी में पिरो कर अपने सस्वरूप का आभास प्राप्त कर सकता है, अपने सस्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। इसी को देवंत में चाहते हैं कि हाडमास ओम ब्रह्म सत्यम सर्वबाधा।